हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में कि मार्केटिंग के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के उसे उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारी एक तरीके से मार्केटिंग ही कहलाती है। कि जो भी चीज़ बन रही है उस चीज़ की ओरिजिन कहाँ से हुई, वो चीज़ आपकी फिर मार्केट में आई, मार्केट में सेलर ने उसे कस्टमर को बेचा और किस किस चीज़ को मार्केट किया गया। तो मार्केटिंग बेसिकली इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो जब हमने मार्केटिंग में मतलब में पढ़ा था कि मार्केटिंग में मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट है, हमारे पास कोई भी XYZ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ओरिजिन से लेकर वो प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर वो प्रोडक्ट जब तक कंज्यूम किया जा रहा है, अपने कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तब तक के बीच में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग में सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी है XYZ कंपनी, और उस कंपनी में हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने कुछ भी XYZ प्रोडक्ट बनाया। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। ए मार्केटर गैदर्स एंड एनालाइजेज मार्केट इन्फॉर्मेशन सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई नीड्स। तो इसके बेसिस पर वो आइडेंटिफाई करेगा कि बाजार की नीड्स कौन कौन सी हैं, टेक वेरियस रिलेटेड डिसीजन सक्सेसफुली। जब हमें पता चल जाएगी कि बाजार में इस वस्तु की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, इस वस्तु की लोगों को ज़रूरत है, तो हम वही वस्तु को प्रोड्यूस करेंगे। अब जिस वस्तु की डिमांड ही नहीं है उस वस्तु को प्रोड्यूस करके क्या फ़ायदा। सो दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास इससे लेकर के इसको लेकर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं एंड क्या क्या प्लानिंग सूटेबल स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट बनाया तो उसको लॉन्च करने से पहले हम एक सर्वे रखेंगे कि क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। और आजकल ऑनलाइन सर्वेज भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, इसमें बहुत सारी सर्वेज किए जाते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या कमी लगी, कितने स्टार्स देना चाहेंगे एटसेट्रा। तो हमने अब हमारे पास मार्केट इन्फॉर्मेशन आ गई कि मार्केट में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है। सो हम क्या करेंगे, अब मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे। ए मार्केटर डेवलप्स एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। इसमें हमारा आ गया कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया मार्केट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, एंड स्ट्रेटजीज हम डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की, प्राइस की, कि प्राइस क्या रहेगी हमारे प्रोडक्ट का, प्रमोशन किस प्रकार से करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने प्लान कर लिया अपना बिग बिलियन डे सेल्स मंथ इन एडवांस में ही हमारी प्लानिंग होकर रहेगी ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ जाएगा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने मार्केट से इंफॉर्मेशन को गैदर भी कर लिया, सारी प्लानिंग भी हो गई, तो अब बारी आती है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की एंड उसको डेवलप करने की। क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमारे पास प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट को हम डेवलप भी तो करने बैठेंगे। अब ए मार्केटर फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी मेड अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव बने हमारे टारगेट कस्टमर्स के लिए। अब प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन एंड डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि कस्टमर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोडक्ट में। इट इंक्लूड्स डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसमें प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर करेगी, फीचर्स मैटर करेंगे, उसका स्टाइल कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, इनोवेशन कैसा है। सैमसंग फ्रिक्वेंटली अपग्रेड्स इट्स स्मार्टफोन्स मॉडल्स विद न्यू फीचर्स। जैसे कि जो सैमसंग कंपनी है वो फ्रिक्वेंटली अपडेट करती रहती है अपने स्मार्टफोन मॉडल्स को, ताकि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग को लेकर लोगों को हमेशा उत्सुकता बनी रही कि अब इसमें कौन सा डिज़ाइन, कौन सा स्टाइल, कौन सा फीचर, कौन सा कलर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे उनकी प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेटिंग सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स सो दैट यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया अपने प्रोडक्ट के लिए कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कि इस क्वालिटी से हम नीचे तो नहीं गिरेंगे बिल्कुल भी। अब ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासीफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हमने जब उनको स्टैंडर्डाइजेशन हमने सेट किया उसके बाद हम उनको अलग अलग ग्रेडिंग दे देंगे। जैसे कि एक प्रोडक्ट बिल्कुल लो क्वालिटी का है तो उसको लो क्वालिटी कैटेगरी में हमने डाल दिया, बिल्कुल उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है तो हमने मीडियम क्वालिटी कैटेगरी में उसको डाल दिया। तो इसके बेसिस पर हमने उनको ग्रेड कर दिया, लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट। जैसे कि पेट्रोल स्टैंडर्डाइज्ड है
क्योंकि उसकी क्वालिटी एकदम यूनिफॉर्म ही रहेगी कि इसी क्वालिटी में ही ये सेल किया जाएगा। एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि व्हीट है, सेब है, इनको ग्रेड कर दिया जाता है कि ये ए क्वालिटी के सेब है, ये बी क्वालिटी के है, ये थोड़ी कम क्वालिटी की है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है गुड्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना और गुड्स को इस प्रकार से पैकेज करना कि उनकी हैंडलिंग इजी हो जाए और जो कि कस्टमर्स को भी अट्रैक्टिव लगे। लेबलिंग का मतलब होता है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को डिटेल में डालना, जैसे कि इसका में क्या क्या कंटेंट इसमें डला हुआ है, प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। आप जब एक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपने उस पर बहुत एक लेबल चिपकी हुई देखते हो, इसमें सब कुछ लिखा होता है कि इसमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है, उसका प्राइस लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसका यूजेस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, जैसे कि कोई मेडिसिन है तो उस पर लिखा होता है कीप आउट ऑफ चिल्ड्रन एंड कीप इन अ कूल प्लेस एटसेट्रा। जैसे कि अब पैकेजिंग का क्या एग्जांपल हो गया, अ शेविंग क्रीम ट्यूब इन एन एग्जांपल ऑफ पैकेजिंग एंड अ स्लिप कंटेनिंग डिटेल्स अबाउट द मेडिसिन पेस्टेड ऑन द बॉटल ऑफ मेडिसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लेबलिंग। तो इसको बोला जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट हमारा फीचर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है गिव्स अ यूनिक नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। देखो, मार्केट में केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट की एक ही कंपनी नहीं होती, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होती हैं। आप बाजार में अगर साबुन खरीदने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी कंपनीज के साबुन मिल जाएंगे। बाजार में आप चिप्स खरीदने जा रहे हो, आपको बहुत सारी कंपनी के डिफरेंट चिप्स खरीदने को मिल जाएंगे। तो अगर सारे ही चिप्स एक ही पैकेट में आने लगे, उनका एक ही उनका साइज हो, एक ही उनके दिखने में वो सेम हो, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट को उसके ब्रांडिंग मिल जाती है तब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ जिस भी ब्रांड के वो है, जिस भी कंपनी के वो हैं, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, उसको रेपुटेशन उसकी इंक्रीज होती है, ट्रस्ट इंक्रीज होता है, लॉयल्टी बढ़ती है। जैसे कि फैन के बारे में जब भी हम सुनते हैं, अच्छा उषा फैन बेस्ट है, आप इसको परचेज करो एटसेट्रा। जब हम चिप्स खरीदने जाते हैं, अंकल चिप्स दे दो, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ब्रांडिंग की वजह से है जो हमें इनके नाम से हम इनको पहचानने लगते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट मार्केटिंग का फंक्शन कस्टमर सपोर्ट सर्विस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्केटर को प्रोवाइड करनी चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फैक्शन सीकर है, उसे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, और जो मार्केटर है वो है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर, उसका काम है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। विच हेल्प इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट। अब हम कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस दे दी, मतलब अगर इसमें कोई कमी निकल जाती है प्रोडक्ट में तो हम तब भी इसमें आपके पास ये सर्विसेज मिल जाएंगे आपको। कस्टमर की कंप्लेंट हम हैंडल करेंगे, टेक्निकल सर्विसेज मिलेंगी, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज, प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। हमने सब कुछ कर लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। इट इज़ द अमाउंट कस्टमर्स पे टू एक्वायर अ प्रोडक्ट। फिक्सिंग द राइट प्राइस इज क्रूशियल, इट्स डायरेक्टली अफेक्ट, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी सेल्स को, प्रॉफिट को एंड कॉम्पिटिटिवनेस को। कोई प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपये में मिल रहा है, हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसको 12 रुपये में बेचेंगे तो ये हमारी सेल होगी ही नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स उसे ऑलरेडी कम प्राइस में बेच रही हैं। लेकिन अगर हम उसे कम अमाउंट में उसे सेल करने लगे तो हमारे इससे प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो प्राइस को अफेक्ट करते हैं हमारे बहुत सारे फैक्टर्स, जिनके बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, जियो एंटर्ड द मार्केट विद लो प्राइस टू अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स। जैसे कि जब जियो ने मार्केट में एंटर किया था तो इसने लो प्राइस के साथ एंटर किया था ताकि ये मिलियंस ऑफ यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट है प्रमोशन। इसका मतलब है कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय। इसका मतलब है कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, कस्टमर्स को एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए राजी करना एंड उनको परसुएड करना कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। टूल्स ऑफ प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो प्रमोशन से क्या होता है, अवेयरनेस आती है। जब हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वही प्रोडक्ट नेक्स्ट डे अगर हम मार्केट जाएं, हमें वो दिख जाए, तो हम आपस में ही कहने लगता है कि ये इस प्रोडक्ट की तो कल मैंने ऐड देखी थी, क्यों ना ये वाला प्रोडक्ट ही हम खरीद लें। तो एडवर्टाइजिंग से अवेयरनेस बढ़ती है, ब्रांड का जो इमेज है वो बिल्ड होती है, सेल्स इंक्रीज होती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस फंक्शन इंश्योर्स गुड्स आर अवेलेबल टू कस्टमर एट द राइट प्लेस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक राइट प्लेस पर पहुंच जाए और सही वक्त पर पहुंच जाए। जैसे कि कोई पेरिशेबल गुड्स है, जैसे कि कोई फूड है, ब्रेड का पैकेट है, अगर वो सही मतलब वो राइट प्लेस पर तो पहुंच रहा है, वो मेरे पास राइट प्लेस पर आ तो गया मुझे, लेकिन
मेरे घर तक तो वो आ रहा है, मतलब एज अ रिटेलर मेरे पास कोई रिटेलर शॉप है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट आ तो गया, लेकिन वो राइट टाइम पर नहीं आया, मतलब जो उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई 3 दिन बाद की, वो तब आ रहा है, तो मैं उसको क्यों खरीदूंगी। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जाए कि वो हमारे कस्टमर्स के पास राइट प्लेस के साथ साथ राइट टाइम तक पहुंच जाए, जिसमें हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, डायरेक्ट सेलिंग है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स प्लेस यूटिलिटी एंड इंश्योर्स अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट मार्केट्स। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। अब जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ मेरे एरिया में नीड है, तो मैं उसको डायरेक्ट सेल कर दूंगी, मेरे पास कस्टमर्स आए, मैंने उनको बेच दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी जियोग्राफिकली बहुत सारी जगह पर नीड होती है, पूरे कंट्री में नीड हो सकती है, वर्ल्ड वाइड नीड हो सकती है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से वेज होते हैं, लाइक एयरवेज, एयरप्लेन के थ्रू हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लाइक रोडवेज जिसमें बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, सी वेज जिसमें आप शिप्स के थ्रू हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। फिर है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। इसका मतलब है गुड्स को एडवांस में ही प्रोड्यूस करना एंड उनको स्टोर करके रख लेना जब तक कि उनकी डिमांड कस्टमर्स के द्वारा ना की जाए। अब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा आज हमारी डिमांड आई है 100 प्रोडक्ट्स की, 100 प्रोडक्ट बना दो, बेच दो। हमें पहले ही प्रोडक्ट को एडवांस में बना के रखना पड़ता है, पता नहीं कब डिमांड आ जाए कस्टमर्स की। सो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी बाय इंश्योरिंग अ रेगुलर सप्लाई इन द मार्केट।